बैद्यनाथ, इसमें भी ऐसा ही कहते हैं कि रावण ने भक्ति की थी महादेव की और महादेव से कहा था कि महादेव आप मेरे भगवान हो और मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे इष्ट हैं, तो मेरे को बहुत काम पड़ता है आपसे। अब रोज रोज कहाँ मैं आपके यहाँ आऊँ, आप ही चलो ना, मेरे वहीं बैठ जाओ, कोई काम हो तो मैं आपसे बात कर लूँ तुरंत। महादेव बोले यार भगत आदमी है अपना, तो क्या करें, मना भी नहीं कर सकते और इसको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करना है क्योंकि ये अपना फ़ायदा उठाएगा, मिसयूज़ करेगा मेरा। शिव जी ने एक शर्त लगा दी, ठीक है आप कह रहे हैं हम आपकी बात मानते, मैं खुद तो सशरीर नहीं चलूंगा, ये शिवलिंग ले जाओ, पर एक शर्त है, जहां इस शिवलिंग को तू रख देगा फिर ये वहीं रह जाएगा, ये फिर आगे पीछे नहीं होगा, इसलिए लंका ले जाना है तेरे को तो फिर लंका ही जाके रुकना, बीच में मत रुक जाना। रावण बोला माँ बाप मैं कम नहीं हूँ, ताकत तो देखो मेरी, मैं आपको ले जाऊंगा सीधा लंका में ही जाके रुकूंगा, कम हूँ क्या। शिव जी बोले वो तो ठीक है पर देख भाई चेतावनो पहली बात है, चेता देना चाहिए। ये ले गया, आराम से चलते तो लगा, लेकिन शंकर जी को लगा कि ये तो गड़बड़ करेगा, ये ठेठ ले जाएगा ऐसे तो एक जगह शंकर जी ने ऐसी कुछ लीला की कि रावण को लगी लघु शंका, शरीर है लग गई लघु शंका, अब लघु शंका तो करनी पड़ेगी, तो शिवलिंग रखे बिना तो लघु शंका नहीं, रख दें तो फिर ये उठे नहीं वापस, यहीं का यहीं रह जाएगा। रावण को लगा क्या करें किसको दें, इतने में एक कोई, अब ऐसा भी लिखा है कि गणेश जी आए थे ग्वाला के रूप में, शंकर जी ने भेजा होगा कि बेटा थोड़ा जुगाड़ कर, और रोज बेटे को बाप बचाता है, आज बाप को बचा। तो ग्वाला था, वो गायें चरा रहा था, उसका नाम था वैद्य, और उसको देखा रावण ने, कहा कि ए भाई थोड़ी देर के लिए शिवलिंग लेके पकड़ बैठ, तो खड़ा रहे, मैं अभी आता लघु शंका करके। उसने कहा भाई तू कब आवे कब नहीं आवे, भरोसा क्यों पकड़ा के चला जाएगा तू। अरे बोले लघु शंका में टाइम ही कितना लगता है, मैं तो यूं गया यूं आया, एक डेढ़ 2 मिनट की बात है, क्या है। अरे उसने कहा मैं मिनट नहीं जानता, मैं इतने समय तक रहूंगा, एक समय दे दिया, और फिर कहा कि उसके बाद मैं रख दूंगा, मारे तो गया चरानी काम गणो। अरे बोले इतना तो बहुत है, परंतु रावण गया तो रावण को तो भगवान की ऐसी लीला थी, लघु शंका तो लघु शंका, उसको दीर्घ शंका लग गई, सो रावण को काफी टाइम लगा। इतने में वो शिवलिंग उन्होंने, वेद जो ग्वाला था उसने उसको जमीन पे रख दिया और तो चला गया। अब वापस रावण आया, तब तक तो टाइम बहुत हो गया, रावण ने उस शिवलिंग को देखा, अरे ये तो रखा हुआ, वो चला गया। अब उसको उसने बहुत उठाने की कोशिश की, ताकत लगाई, लेकिन वो शिवलिंग नहीं उठा तो नहीं उठा। फिर शंकर भगवान वो आए, अरे बाबा चलो, बोले नहीं भैया मेरा नियम, मेरी शर्त थी ना, तूने बीच में रख दिया, अब तेरे को ज़्यादा काम हो तो यहाँ आ जाना और यहाँ प्रार्थना कर लेना, पर मैं अब लंका नहीं चलूँगा। और भगवान शिव जी ने फिर वहीं ज्योतिर्मय रूप अपना शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठापित कर दिया, लेकिन वो वैद्य ग्वाले के द्वारा स्थापित हुआ, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हो गया। बोलिए श्री वैद्यनाथ महादेव की जय। जो परली वैद्यनाथ है उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, और उन जड़ी बूटियाँ जो स्पेशल रोगों के लिए है, जो उस क्षेत्र में हैं, और वहाँ महादेव विराजे वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, इसलिए वहाँ भी एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में।